जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, इस प्रकार से इसके कई नाम हैं। यह श्री लक्ष्मी जी का परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु शीर्षशय्या में निद्रामग्न होकर शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजा करना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने अपने पुनः राज्य को पाने के लिए महालक्ष्मी का ही पूजन किया था। आइए भगतजनों, अब भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी व्रत की कथा सुन लेते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा कि हे यदुनाथ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसकी विधि भी बतलाइए तथा उससे मिलने वाले फल के विषय में भी हमें विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवकी नंदन बोले कि हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें अनेक प्रकार के पापों को भस्म करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। यह वामन परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। अब मैं तुम्हें देवलोक प्रदान करने वाली वामन एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। आप ददचित होकर इसका श्रवण करें। इसके उपवास से वाजपेयी यज्ञ से मिलने वाले फल से भी अधिक पुण्य मिलता है। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके उपवास के प्रभाव से दुष्ट प्राणियों को भी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे मेरे इस धर्मदायक एकादशी उपवास के प्रभाव से समस्त संसार की पूजा का फल पाते हैं। मेरी पूजा करने वाले को मेरे ही लोक में स्थान मिलता है। यह एक सच्चाई है। वामन एकादशी को श्री पावन भगवान का पूजन करने वाला त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल मिलता है। इस एकादशी उपवास को करने वाला संसार में सब कुछ पा जाता है। इस एकादशी को श्री विष्णु भगवान करवट लेते हैं, अतः यह परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। धर्मराज ने देवकी नंदन से कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके वचन कुछ संदेहपूर्ण प्रतीत होते हैं। आप किस प्रकार करवट दूसरी ओर बदलते हैं? आप यह भी कहें कि आपने बलि को क्यों बांधा? वामन रूप में कौन कौन सी आपने लीलाएं की? चातुर्मास से किस प्रकार किया जाता है? और आपके शयन करने के बाद मनुष्य का क्या काम है? यह सब विस्तार से वर्णन करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, अब आप इस एकादशी से संबंधित कथा को ध्यानपूर्वक होकर सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस हुआ था। वह सत्यवादी, प्रभु भक्त एवं ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला तथा उनका भगत था। अपनी भक्ति भाव से उसने इंद्रलोक पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। देवलोक के राजा इंद्र तथा अन्य देव रुष्ट होकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी बात सुनी और उन्हें इंद्रलोक वापस दिलवाने का वादा भी किया। तब श्री विष्णु भगवान वामन रूप धारण करके इंद्रलोक में गए और अपने बुद्धि कौशल से इंद्र को उसका देवलोक वापस दिलवा दिया। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने किस प्रकार वामन रूप धारण करके इंद्रलोक को जीता, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं वामन रूप धारण करके बलि की राजसभा में गया और केवल 3 पग भूमि का मैंने दान मांगा, तो बलि ने मुझे वामन अर्थात वो न जानकर अनुमति दे दी। तद उपरांत मैंने अपने आकार में वृद्धि की। मैंने प्रथम पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया। मेरी जंघा ने भुवन लोक नाप लिया। कमर तो पूरे स्वर्गलोक में समा गई। पेट से सारा महालोक ले लिया। हृदय जनलोक में समा गया। कंठ से तपलोक ले लिया। मुख से सत्यलोक ले लिया तथा सिर को सीधा करके मैंने
तप को ऊपर उठा लिया। यह दृश्य देख सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य सभी देवों ने मेरी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब राजा बलि से तीसरा पग रखने के लिए मैंने स्थान मांगा। इस पर महाराज बलि ने मस्तक झुका लिया तो मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। तत्पश्चात महाराज बलि देवलोक को छोड़कर पाताल लोक चले गए। मैंने भी उनके भक्ति भाव और विनीत भाव से प्रसन्न होकर उनको वर दिया कि मैं भी सदैव उनके साथ पाताल लोक में ही निवास करूंगा। वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी को मेरी एक प्रतिमा तो स्वयं राजा बलि के पास रहती है और दूसरी पाताल लोक के क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर शयन करती है। इस दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इसी दिन त्रिलोकपति के साथ श्री विष्णु का भी पूजन होता है। इस दिन चावल, दही तथा चांदी दान में दी जाती है और रात्रि जागरण में गायन और वादन करना चाहिए। इस विधि से उपवास करने वाले पापों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं तथा वहां चंद्रमा की तरह ही सदैव प्रकाशमान रहते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप हरणी तथा सुखदायक एकादशी उपवास की कथा सुनते हैं, कहते हैं अथवा पढ़ते हैं, वे मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ जैसा ही फल पाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। भगतजनों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।